सो फ्रेंड, मेरा नाम नितिन है और मैं इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ एक इंटीग्रेशन, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास 12th में, जो कि मिड टर्म का स्टार्टिंग चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल चैप्टर क्या होता है देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम इंटीग्रेशन चैप्टर को पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि बेसिक्स ऑफ द डिफरेंशिएशन या फिर जो भी डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन से पहले आपको बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन आना जरूरी है। बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक्स ऑफ द डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। सपोज यदि मैं पूछ लूँ आपसे कि यदि कोई फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इंटू डी एक्स, यदि मेरे पास कोई फंक्शन है और इसको मेरे को डिफरेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स में, तो आप इसको कैसे करोगे? सिंपल सा आप इसको लिख दोगे कि 1 आ जाएगा आंसर। यदि आपको कह दे कि डी ओवर बाई डी एक्स और इसका मेरे पास डिफरेंशिएशन करना है कि 2x इंटू डी एक्स का, तो आप सिंपल सी बात है कि इसको 2 लिख सकते हो। यदि कोई भी फंक्शन की कांस्टेंट वैल्यूज को आप लिख सकते हो यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन 2 आ जाएगा। यदि मेरे पास कि 2x स्क्वायर और यहाँ पर dx और d ओवर बाई dx, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे? 4x कर दोगे डायरेक्ट। तो इस प्रकार से आपको ये करना आना चाहिए। जैसे यदि मैं बता दूं कि d ओवर बाई dx अगर मेरे पास sin x का कह दें, तो इज इक्वल टू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि cos x, यहाँ से डिफरेंशिएशन आसानी से हो सकता है। तो ये आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम दिया जाता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स, हम किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आंसर आपको एंटी डेरिवेटिव्स में मिलेगा। यदि आप किसी भी चीज़ का एंटी डेरिवेटिव्स करते हैं तो आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। तो इसी प्रकार से इसको कुछ अच्छी तरीके से बनाई गई है इंटीग्रेशन में, और एंटी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में कुछ सेम सी सिमिलरिटी आपको देखने को हर जगह यहाँ से मिलेगी। आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, जो कि एक इंडेफिनिट है और दूसरा आपके पास है डेफिनेट। दूसरा आपके पास है डेफिनेट। इंडेफिनिट समझेंगे और फिर हम आपके पास डेफिनेट समझेंगे। डेफिनेट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कि इसमें बोर्ड्स में तो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बोर्ड्स में यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको यहाँ से ही मिल सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन जेई में भी यहाँ से आपको देखने को 2 ही क्वेश्चन मिल सकते हैं। और यहाँ पर जेई में क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। यदि इसमें मैं एरिया को भी ऐड करा दूं तो सिंपल सी बात है कि 1 क्वेश्चन, तो यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपको दिखती है। अब बात कर लेते हैं इंडेफिनिट में और डेफिनेट में। भैया अंतर क्या है, क्यों हम इनको अलग अलग पढ़ते हैं? ठीक है भैया, इंडेफिनिट में सिंपल सी बात है कि इस प्रकार से इंडेफिनिट को इसमें इंटीग्रेट करा जाता है कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स और यहाँ पर कोई भी फंक्शन है डी एक्स, तो इसको डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि जी ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स और प्लस के सी, इसको हम ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। इंडेफिनिट में भैया क्या करेंगे? फिर इंडेफिनिट में हम लिमिट लगा करके किसी भी फंक्शंस को डेरिवेटिव हम करते हैं। तो इसी इक्वल टू जी ऑफ दैट इज फंक्शन माइनस के जो भी फंक्शन है आपके पास एफ एक्स माइनस के सॉरी जी एक्स है ना, और माइनस के जी ऑफ दैट फंक्शन, और यहाँ पर आपके पास लिमिट होगा 1, यहाँ पर 2 ले लो और यहाँ पर ए से लेकर के बी। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिमिट से सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम बिना लिमिट से सोल्व करेंगे। अच्छा, पहले टाइम में हम इंटीग्रेशन को जो यूज़ करते थे वो सम्मिशन के लिए यूज़ करते थे। सम्मिशन के लिए यूज़ करते थे, जिसका जो सिंबल था वो कुछ इस प्रकार से था, और इसी प्रकार से इस सिंबल को डिज़ाइन किया गया था। ये इस प्रकार से इसी सिंबल का डिज़ाइन किया था, जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसको आज के टाइम में बोलते हैं इंटीग्रेशन। आइए इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं कि क्या फंक्शंस है इंडेफिनिट और डेफिनेट या फंक्शन इंटीग्रेशन के बारे में, कि क्या फंक्शन दिया गया है इंडेफिनिट के उसके इंटीग्रेशन के लिए। तो चलिए इसको नोट कर मिटा दें, देखते हैं। तो यदि मेरे पास एक फंक्शन है इंटीग्रेशन एफ एक्स और यहाँ पर आपके पास डी एक्स है, और इससे जो मेरे पास आंसर आता है वो आता है आपके पास जी एक्स, और यहाँ पर आता है आपके पास प्लस के सी। तो सिंपल सी बात है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेट। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेट। लेकिन इसको हम बोले जाते हैं ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड, इसको इंटीग्रेटेड बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल, इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स, ये आपको पता होगा, और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे
आपके पास सिंपल सी बात है, यदि मेरे पास एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कराते तो सिंपल सी बात है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपके पास 2x आएगा। यदि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2 का डिफ्रेंशिएशन कराना है तो इसको आंसर आएगा 2x आएगा। यदि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के इन्फिनिटी का डिफ्रेंशिएशन करा दे तो सिंपल सी बात है 2x आएगा आंसर। यदि एक्स स्क्वायर प्लस के 8 का डिफ्रेंशिएशन करा दे तो सिंपल सी बात है 2x इसका आंसर आएगा। सभी का सेम आ रहा है, तो डिफ्रेंशिएशन सभी का सेम क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट की जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो 0 होगा। हमेशा कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा? आपके पास 0 होगा। इससे हमें पता चल रहा है कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होगा इज ऑलवेज 0 होता है। तो यहाँ पर हमें इन सभी की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी की हमें क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। इन सभी को वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, वेरिएबल टर्म की हमें ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसको हम dx को क्यों लगाते हैं? dx को हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता चल जाए किसकी रेस्पेक्टिव में इनको सोल्व कर रहे हैं। इस इंटीग्रेशन को हम ये लगाते हैं ताकि हमें पता चल जाए किसी फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन कर रहे हैं। dx की जगह आपको d थीटा भी मिल सकता है, dt भी मिल सकता है, और कुछ भी समथिंग ds भी मिल सकता है एरिया, या चाहे आपको कुछ भी समथिंग इस प्रकार से आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। आइए आगे चलते हैं। अब इनके कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको नोट करना हो कर लो। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या देखोगे आप? इंटीग्रेशन करना है यदि साइन एक्स का, साइन एक्स dx, तो साइन एक्स का सिंपल सी बात है क्या होगा? कोस एक्स प्लस सी माइनस कोस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कोस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? साइन एक्स प्लस सी। थर्ड इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। फोर्थ इज इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। फिफ्थ इज इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डॉट कोसेक्स, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं माइनस के कोसेक एक्स। और एक और होता है मेरे पास सिक्स कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस के कोट एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ सोल्व कर सकते हो, है ना? ऐसे आप स्क्वायर नहीं। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो। और फॉर्मूला देख लेते हैं। सेवेंथ फॉर्मूला देखते हैं, e की पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो इज इक्वल टू सिंपल सी बात है वो कॉन्स्टेंट टर्म है तो e की पावर x प्लस सी आ जाएगा। एट्थ 1/x डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं log x प्लस सी। नाइन्थ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स लिख सकते हैं tan इनवर्स x। इंटीग्रेशन 1/ माइनस के 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू डी एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉट इनवर्स एक्स लिख सकते हैं 10। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखोगे आप? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन माइनस यदि मैं यहाँ पर लगा दूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और देखते हैं 11 इंटीग्रेशन 1/ में मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/ में मॉड एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस लगा देंगे तो इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, इसी प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो। ये थे आपके पास 11 फॉर्मूलेज जो कि इस बेसिक से एक्सरसाइज 7.1 में आपको सभी को यूज़ करना है। आइए देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑन इंटीग्रेशन में, देखते हैं। बता दें
इनको आपको याद करना है बहुत आसानी से। आप इनको याद कर सकते हैं, साइन एक्स का माइनस कोसेक, कोसेक का साइन एक्स, सेक एक्स का टेन एक्स, सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कोसेक कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कोट एक्स, ई की पावर एक्स कॉन्स्टेंट है तो ई की पावर एक्स का 1/x का log x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ द टेन इनवर्स एक्स हो गया। इस तरीके से आप सभी फॉर्मूलोज को आसानी से याद कर सकते हो, इन्हीं तरीके से आप याद कर सकते हो। नाउ अब देखते हैं मेरे पास ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडेफिनिट ज्योमेट्री। इसको हम हटा दें, चलिए देखते हैं। देखते हैं अब बात सीधा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन let's see the geometrical representation in indefinite इंटीग्रल। ठीक है, सपोज लेट इंटीग्रेशन यदि मेरे को कह दे कि 2x इंटू डी एक्स का मेरे पास इंटीग्रेशन करना है तो आप आसानी से कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस के सी। कैसे? क्योंकि अच्छा मैंने एक फॉर्मूला नहीं बताया अभी आपको, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन होता है। ठीक है, और जो एन होगा डज नॉट बिलोंग्स टू -1, एन जो है -1 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हो। ठीक है, एक्स की पावर एन डी एक्स, तो एक्स की पावर एक एन ये है और एक एक्स की पावर यहाँ पर है, तो एन प्लस वन और जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे, इस फॉर्मूले का ही यूज़ यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, तो कैसे इसको सोल्व करा, देखिए इनको सोल्व कैसे करते हैं कि 2x 1 है और यहाँ पर एक पावर 1 है, तो यहाँ पर कर सकते हैं 2x का पावर 2, और जितने मैंने बताया जितनी पावर ऊपर होगी उतनी टर्म नीचे होगी, तो लिख सकते हैं यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म का साइन होगा वो कांस्टेंट टर्म आप निकाल सकते हो, ये इससे कैंसिल होगा तो इज इक्वल टू बता सकते हो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस सी होगा। इसी को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से कुछ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के सी का जो ग्राफ होगा कुछ इस यहाँ पर मेरे पास लाई कर रहा होगा। एक्स स्क्वायर प्लस के सी का जो ग्राफ होगा कैसे होगा, इस प्रकार से होगा। मेरे को एनसीईआरटी बोल रही है, ये एनसीईआरटी में ही बात दी गई है। एनसीईआरटी में यदि आप एनसीईआरटी बोल रही है कि एक्स स्क्वायर प्लस के सी के बाद आपको करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस के 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 मेरे पास यहाँ पर लाई करता है। फिर आपको बोलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2, फिर आपको बोलेगा एक्स प्लस के 3, फिर यहाँ पर फिर ऐसे ऐसे बोलता चला जाएगा और यहाँ पर आपको इन्फिनिटी बोलता चला जाएगा। यानी कि फैमिली ऑफ द कर्व्स यहाँ से बनती हुई दिखाई दे रही होंगी आपको। तो इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ को भी माइनस में भी वो लेकर के जाएगा आपको। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको सोल्व कर सकते हो। जैसे आइए देखते हैं, ये आपको एकदम पैरेलल ही लेनी है, एकदम पैरेलल लेनी है। ठीक है, अरे यार ये क्या बन रहा है, ठीक है थोड़ा सी है यार। इस प्रकार से आप इनको ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। हर एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो ये होता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन का जो इंटीग्रेशन में इस प्रकार से हम ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। जैसे यदि मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस के इन्फिनिटी तक नीचे की ओर जा रहा है, ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है, एक्स स्क्वायर में यदि हम इन्फिनिटी को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ, ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है आपको ग्राफ, और वैसे नीचे की ओर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पैरेलल है सारी की सारी। ये मेरे पास जो फैमिली ऑफ द कर्व्स है, यानी कि अब बात कर लेते हैं फैमिली ऑफ द कर्व्स क्या होती है। देखिए फैमिली ऑफ द कर्व्स क्या होती है, इफ़ वी यहाँ पर लिख दें फैमिली ऑफ द कर्व्स के बारे में। फैमिली ऑफ कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉनिक सेक्शन में देखने को मिलेगा। क्लास 11th में 3D ज्योमेट्री में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। इफ वी हैव इनफाइनाइट ग्राफ line
इज कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व्स। इसी को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ द कर्व्स। जो इनफाइनाइट तक ग्राफ बना दिया जाता है तो इसी को हम बोलते हैं फैमिली ऑफ द कर्व्स। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के बेसिक्स से। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं कदम और फिर इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। बता दें, नोट कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। फैमिली ऑफ द कर्व्स क्या होती है ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इफ़ वी हैव अ इनफाइनाइट ग्राफ लाइन्स इज कॉल्ड फैमिली ऑफ द कर्व्स। ऑल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, सिंपल सी बात है, ऑल लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ये हर एक लाइन जो है इनके बीच में ये पैरेलल होगी, ये पैरेलल लाइन है, ये क्या होगी आपस में पैरेलल लाइन है, ठीक है। हर एक लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ये सभी लाइन जो है आपस में पैरेलल देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगी, ये सभी लाइन जो है आपस में पैरेलल है, ठीक है। बता दे, नोट कर लिया, देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर उनको सोल्व करते हैं। एक आधा क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन cos 2x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस ई की पावर x प्लस 1/x प्लस 4x की क्यूब इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x इंटू में 10x और यहाँ पर आपके पास है dx। ये आपको होमवर्क में करना है, बाकी 3 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। इसको आप सिंपल से देखो कैसे करोगे, इसको इसके साथ में वो करोगे और इसको इसके साथ में करोगे। sec x 10x और 10 स्क्वायर x हो गया, दोनों का इंटीग्रेशन मैंने अभी पीछे आपको लिखवा दिया है फॉर्मूले के थ्रू, तो आप इनको यहाँ से सोल्व कर सकते हो। देखिए cos 2x का सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, cos का मेरे पास होता है sin x और sin x है तो यहाँ पर मेरे पास कितना है 2, जितना ऊपर संख्या उतनी मेरे पास नीचे और प्लस के c, तो ये इसका आंसर है। सेकेंड sin x का मेरे पास क्या होता है, sin x का भी हमने बात करी, इज द माइनस के cos x और cos x का प्लस के sin x और ये हो गया प्लस के c। ऐसे हम नोटबुक में कैसे करेंगे, इनको अलग अलग सेपरेट करेंगे, sin x इंटू डी एक्स प्लस के cos x इंटू डी एक्स। क्योंकि आपको पता होगा कि यदि कोई भी फंक्शन है कि f(x) प्लस कोई फंक्शन है g(x) तो इज इक्वल टू यहाँ पर dx है तो इसको सेपरेट करते हैं, कोई फंक्शन f(x) इंटू डी एक्स प्लस gx फंक्शन ऑफ दैट dx। इस तरीके से आप इन फंक्शन को सेपरेट करते हो। जैसे अगर मेरे पास बात करें f(x) अपॉन में gx और यहाँ पर dx और इंटीग्रेशन करने के लिए कैसे, तो यानी सिंपल सी बात है कि f(x) हो जाएगा और नीचे का अलग वो सोल्व करेंगे, यहाँ पर gx हो जाएगा, ठीक है ना। सेपरेट सेपरेट आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, यहाँ पर gx और dx। और यदि आपको इसी में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए क्या देगा, तो सिंपल सी बात है कि फंक्शन ऑफ दैट f(x) माइनस के फंक्शन ऑफ gx जो भी है, क्योंकि u v के रूल से, और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास gx का स्क्वायर हो जाएगा, फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इनको सोल्व कर सकते हो, तो आसानी से सोल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को भी। देखते हैं आगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इसको सेपरेट करेंगे, 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई की पावर x इंटू डी एक्स प्लस 1/में x इंटू डी एक्स प्लस 4x की क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो ये हो गया 3x की क्यूब अपॉन में 3, जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे, ठीक है। और e की पावर x कॉन्स्टेंट है तो e की पावर x प्लस 1/x का मेरे पास log x हो गया और 4x की क्यूब अपॉन 4x की पावर 4 अपॉन 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बचा x की क्यूब प्लस e की पावर x प्लस log x प्लस x की पावर 4 इसका आंसर है। इसको आपको सोल्व करना है। तो ये था कुछ आज का बेसिक्स ऑफ लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि हमने आपको पूरा बेसिक से बता दिया है कि शुरू से लेकर के एंड तक हम आपको लेकर के आ गए हैं। एक्सरसाइज आप ट्राई करिएगा, हम उनके क्वेश्चंस
नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करा दे, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है उस लेक्चर में। तो कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।